हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके बिना डॉक्यूमेंट भेजे। और आप अपने पैन कार्ड को अपने घर के एड्रेस पर कैसे मंगा सकते हैं, यही सारा प्रोसेस आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप अपने ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पेज के थ्रू ऑनलाइन आप अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूज़र। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई अगर आप कर चुके हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टोकन नंबर अगर आपको मिल गया है तो आप यहाँ से अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर उसको रिफ़िल कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पर फॉरेनर और इंडियन सिटीज़न के दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर कोई पर्सन फॉरेन कंट्री से आया है और उनको अपना पैन कार्ड बनवाना है तो वो सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे, लेकिन हम इंडियन सिटीज़न कर लेते हैं बिकॉज हम इंडियन हैं, अपना इंडियन पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं। उसके बाद हमें कैटेगरी दे देनी है इंडिविजुअल। उसके बाद हम यहाँ पर अपने पैन कार्ड को बनाना स्टार्ट करेंगे। अपने कुछ डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले टाइटल श्री, श्रीमती या फिर कुमारी। तो अगर कोई बॉय है तो वो श्री करेंगे, अगर कोई गर्ल है तो यहाँ पर श्रीमती या कुमारी करेंगे। तो हम यहाँ पर बॉय को कर लेते हैं श्री। उसके बाद यहाँ पर जिसके नाम पर पैन कार्ड बन रहा है उनके नाम का लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। लास्ट नेम एंटर करने के बाद फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद मिडल नेम एंटर करना है। अगर कोई मिडल नेम नहीं है तो वो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर है सेम आपको एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, जो ईमेल आईडी आप अपने पैन कार्ड में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो मोबाइल नंबर आप अपने पैन कार्ड में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा। तो इस चेक बॉक्स पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें एक कैप्चा कोड मिलेगा। तो इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर एंटर करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब जो आपने अपना पैन कार्ड अप्लाई किया है उसका आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। तो आप इस टोकन नंबर को कॉपी करके रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल करना होगा। अब हम आपको फॉर्म फिल करना भी बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड ई साइन पेपरलेस। तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना। खुद से फोटो अपलोड करने के लिए और खुद से सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, कि आप फिजिकल पैन कार्ड लेना चाहते हैं या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इसकी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो वो फीस कितनी है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के 4 डिजिट एंटर कर देने हैं, लास्ट के 4 डिजिट। तो आप यहाँ पर अपने आधार नंबर में से देखकर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेम अस पर आधार, जो आधार कार्ड पर नाम है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। बिल्कुल सेम आपको एंटर करना है कैपिटल वर्ड में, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो आधार कार्ड का नेम एंटर करने के बाद हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। प्रीवियस डिटेल हमारी शो होने लगेंगी। तो फिर यहाँ पर हमें जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल फीमेल। तो हम यहाँ पर मेल कर लेते हैं। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद हमें फादर की डिटेल एंटर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें फादर का लास्ट नेम, जो भी आधार कार्ड पर नाम है वो लास्ट नेम एंटर कर देना है फादर का। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, और अगर कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मदर नेम है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड पर किसका नाम चाहते हैं, फादर का या फिर मदर का। तो अगर आप यहाँ पर फादर की डिटेल एंटर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फादर नेम ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। मदर की डिटेल एंटर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मदर का नेम एंटर कर लीजिए। अगर आप दोनों ही डिटेल एंटर कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो फादर मदर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी इनकम का सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सैलरीड हैं या फिर आप अपने खुद का बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं, या फिर अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप यहाँ पर नो इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन का एड्रेस देना पड़ेगा। आप अपने घर का एड्रेस देना चाहते हैं या फिर ऑफिस का। तो हम यहाँ पर रेजिडेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे बिकॉज हम अपने घर का एड्रेस देना चाहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस मतलब कि अपने घर का एड्रेस एंटर कर
कर देना है, रूम नंबर, ब्लॉक नंबर या फिर विलेज, टाउन, रोड, स्ट्रीट, एरिया, टाउन, सिटी, पिन कोड, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सारी डिटेल हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं अपने घर के एड्रेस की। तो हमने यहाँ पर अपने घर का एड्रेस एंटर कर दिया है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, ऑफिस एड्रेस एंटर कर देना है। अगर आपका कोई भी ऑफिस नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पर हमें कंट्री कोड, हमें यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है जो कि है इंडिया। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो होने लगेगी। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपना एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर एंटर कर देना है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ इंडियन सिटीजन्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें अपनी स्टेट चूज़ करनी होगी। तो आप यहाँ पर अपने शहर को चूज़ कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं दिल्ली। उसके बाद सिटी भी हम यहाँ पर दिल्ली कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारे एओ कोड शो होने लगे हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी वार्ड हो, जो भी आपकी तहसील हो या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, उसके नाम के आगे आपको एओ कोड मिल जाएगा। तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर की तरफ डिटेल आ जाएंगी, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेंगी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसमें भी हमें आधार कार्ड को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें भी हमें आधार कार्ड को सेलेक्ट कर देना है। तो तीनों में आप आधार कार्ड को चूज कर लीजिए। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, एक ऑप्शन मिलेगा तो इसको क्लिक करके हम कर लेते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लेस एंटर कर देनी है, जिस भी जगह पर आप रहते हैं। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। अब जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ है वो 3.5 बाई 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम फाइल है उसका साइज़ 50 KB होना चाहिए और 200 DPI में ये फ़ोटो सपोर्ट करता है। तो हमें अपना फ़ोटो एंटर कर लेना होगा और उसके बाद हमें सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जिसका साइज़ होना चाहिए 2 बाई 4.5 सेंटीमीटर, जिसका साइज़ मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। तो आप यहाँ पर जो फोटो है वो PDF में होना चाहिए। PDF में आप यहाँ पर ऑनलाइन अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 300 KB होना चाहिए। तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और जो आपका PDF फाइल है, जो आपका आधार कार्ड है, वो लॉक नहीं होना चाहिए। उसको आप किसी भी वेबसाइट से अनलॉक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट एंटर कर देने हैं। तो आप अपने आधार कार्ड में से देखकर एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर EID नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल आ जाएंगी, तो आप इनको एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद हमें प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट करनी होगी। तो आप यहाँ पर बिल डेस्क से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पेटीएम, वीज़ा, मास्टर या रुपए कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम ऐप के थ्रू। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो पेमेंट है आपको 106 रुपये 90 पैसे की करनी होगी। तो आप यहाँ पर 106 रुपये 90 पैसे पे कर दीजिए आप अपने बैंक अकाउंट से। तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिल डेस्क का पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद बिल डेस्क का पेज ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपने किसी भी बैंक अकाउंट की डिटेल को एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड, UPI के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं 107 रुपये की, 106 रुपये 90 पैसे की। तो हम यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर, CVV कोड, कार्ड होल्डर का नाम, ये सारी डिटेल एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो वो OTP हमें एंटर कर देना है। OTP
OTP एंटर करने के बाद जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 1 मिनट तक वेट करना है, ना ही आपको अपने ब्राउज़र को क्लोज़ करना है, ना ही आपको रिफ्रेश करना है। तो अब हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगी। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड। तो हम यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और एक चेक बॉक्स मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके हमें ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें OTP ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब जो हमारा आधार कार्ड है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो वो OTP हमें एंटर कर देना है। OTP अगर नहीं आता है आपके नंबर पर तो आप यहाँ पर रीजनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके OTP को दोबारा से भी मंगवा सकते हैं। तो उसके बाद हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे OTP एंटर करने के बाद, और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें कंटिन्यू विद ई-साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। तो आप अपने आधार कार्ड में से देखकर एंटर कर लीजिए। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, तो आप इस चेक बॉक्स ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड OTP, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके आधार नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको एंटर कर देना होगा। OTP एंटर करने के बाद हमें वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर तक लोड लेगा, तो आप इसको लोड होने दीजिए। आपका जो ई-साइन है वो आधार कार्ड से हो रहा है। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है वो रेडी है, उसकी आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये एक पासवर्ड मांगेगा। अब पासवर्ड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पासवर्ड होता है वो हमारे आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ होती है। तो जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/9/2006, तो हम इसको एंटर करेंगे 30092006, तो यह हमारा पासवर्ड है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ में कोई सिंबल नहीं होना चाहिए और स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर पैन कार्ड का ओपन हो जाएगा। इस तरह का जो हमने जिसके नाम पर पैन कार्ड अप्लाई किया है उनका फ़ोटो और डिटेल शो होने लगेंगी। अब जो हमारा पैन कार्ड होता है वो 24 से लेके 72 घंटे तक के बीच में हमारा पैन कार्ड बन जाता है, और वो हमारी मेल ID पर सेंड कर दिया जाता है, जो ईमेल ID हमने पैन कार्ड बनाते टाइम एंटर की है। तो 24 से 72 घंटे के बाद पैन कार्ड हमारा बन जाएगा, और आप उसकी PDF फाइल में एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका फिजिकल पैन कार्ड है, प्लास्टिक कार्ड है जो, वो आपके 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर आ जाएगा, आधार कार्ड के एड्रेस पर कोरियर के थ्रू आ जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने PC या फिर मोबाइल के थ्रू पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 106 रुपये में। तो अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।